हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है सैटरडे के सुबह से। और यहाँ पे ना मैं सुबह 5 बजे उठी थी। 5 बजे उठ के 5:30 बजे गेट खोला जाकर और गेट से दरवाजे में झाड़ू लगाया, क्योंकि सुबह उठकर ही हम लोगों को झाड़ू लगा लेना चाहिए दरवाजे में। क्योंकि सूर्यदेव निकलने से पहले ना घर में झाड़ू लगना चाहिए। घर में अगर नहीं लग पाता किसी कारणवश, तो सुबह सूर्यदेव निकलने से पहले गेट में झाड़ू लगना, या गेट में यूरिया डालना, या गेट में पानी डालना, जो भी आपके लिए उपलब्ध हो। अगर यूरिया डाल पाते हो तो डाल दीजिए, नहीं तो पानी तो डाल ही दीजिए। तो सुबह सबसे पहले उठ के हमको यही काम करना चाहिए। सूर्यदेव निकलने के पहले हम लोगों का दरवाजे में झाड़ू लग जानी चाहिए और यूरिया डल जानी चाहिए। पानी या यूरिया डालते हैं गोबर से, गाय का गोबर या भैंस का गोबर से यूरिया डालते हैं, लीपते जैसे हैं दोनों देहरियों तरह से मिला के। और अगर पानी डालते हैं तो पानी भी आप डाल दें, क्योंकि गोबर हर जगह उपलब्ध नहीं होता है। तो देखिए मेरा दरवाजे में झाड़ू, मैं सबसे पहले उठ के दरवाजे में झाड़ू और वहाँ पे यूरिया या पानी कुछ भी डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने गर्म पानी करने रख दिया था, तो गर्म पानी लेके मैं आई हूँ। आज तो मैंने 2.5 गिलास पानी पिया है। क्या हुआ है ना कि मैंने हस्बैंड के लिए और अपने लिए, दोनों लोगों के लिए गर्म कर लिया था, लेकिन हस्बैंड ने नहीं पिया और फिर मुझे 2.5 गिलास पीना पड़ा। फिर उसके बाद गर्म पानी पीने के बाद फिर मैंने पूरे घर झाड़ू लगाई। झाड़ू लगा के जो दूध वाले रात के बर्तन कुछ पड़े थे 2-4 ठो, क्योंकि दूध रात में ज़्यादा लेट पीते हैं सोते समय, तो दूध के बर्तन डले रहते हैं 2-4 ठो गिलास उनको धुली। उनको धुलने के बाद मैं आ गई हूँ चाय बनाने। ब्रश वगैरह करके चाय बनाने आ गई हूँ, और चाय एक तरफ मेरी बन रही है, एक तरफ आज ना मैंने कोई नाश्ता नहीं बनाया था। बेटी स्कूल गई थी, तो उसका लास्ट दिन था व्रत का, तो उसको वहीं खाने को मिलना था। बेटा इस समय सुबह नाश्ते में दही ले लेता है, और मैं और हस्बैंड और मेरी अम्मा आ गई हैं। तो अम्मा के लिए तो आज मैंने ना बिस्किट नमकीन ही रखी थी चाय के साथ नाश्ते में। वैसे कुछ ना कुछ बना ही लेना होता है, लेकिन आज ना सिर्फ बिस्किट और नमकीन रखी हुई थी। तो मैंने बिस्किट नमकीन लगा दी है प्लेटों में, और एक तरफ मेरी चाय धीमी होके पक रही है। तो सुबह सुबह का यही रहता है कि सुबह मैं ना नाश्ता बिना नहाए ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से ना मेरा यही होता है कि नहाना, हाँ खाना नहीं खाती हूँ मैं, सब्जी रोटी दाल चावल ये सारी चीज़ें नहीं खाती नाश्ते में। नाश्ता एक ऐसा चाय के साथ होता है कि जो हम खा सकते हैं। कच्चा खाना बिना नहाए नहीं खा सकते। तो मैं चाय खाली पेट मैं पीती नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि मुझे खाली पेट चाय पीना पसंद नहीं है, और खाली पेट चाय पीने के बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि खाली पेट चाय हम लोगों को कभी भी नहीं पीनी चाहिए। उससे ना हमारे पेट में समस्याएं पैदा हो सकती हैं, गैस बन सकती है, और भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए हम लोगों को खाली पेट चाय कभी नहीं पीनी चाहिए। तो मैं भले ही नाश्ते में कुछ भी लूँ, लेकिन पहले मैं नाश्ता कर लूँगी और उसके बाद पानी पी के चाय पीऊँगी। तो मेरी ऐसी आदत नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा है कि सिर्फ चाय पी लिए, सुबह 1 गिलास उठे और 1 कप चाय पी लिए, चाय पीने के बाद नाश्ता वगैरह उनको कुछ भी नहीं करना होता है, और 1 कप चाय पिए वो 10 बज जाता है, 11 बज जाता है, घूमते रहते हैं। फिर 10-11 बजे के बाद जब वो नहाते हैं तब खाते हैं। तो देखिए अपने शरीर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इतना नियम धर्म नहीं कर सकते। क्योंकि अगर चाहिए तो फिर आप चाय ना पियो, दही लस्सी बना के कुछ भी ले लो सुबह तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाय लेते हैं तो चाय के साथ हमको कुछ भी नाश्ते में लेना चाहिए। ऐसे खाली पेट चाय पीने से
10-11 बजे तक हम लोग नहीं रह सकते, इसलिए ना मैं पहले नाश्ता थोड़ा सा कर लेती हूँ, उसके बाद चाय पीती हूँ और चाय पीने के बाद फिर चाय के बर्तन वगैरह धुल के फिर मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद फिर पूजा करती हूँ और पूजा करने के बाद फिर मेरा खाना बनता है। तो जब खाना बन जाता है ना, तो खाना बन भले जल्दी जाए लेकिन खाना लेट ही खाते हैं सभी लोग। तो यहाँ मेरे घर में खाना बिना 1 बजे के पहले कोई भी नहीं खाता है, 1 बजे के बाद ही सब लोग खाते हैं। तो यहाँ पे चाय और नाश्ता मेरा हो चुका था, चाय के साथ बिस्किट नमकीन ली थी, नमकीन थी चने वाली। तो यहाँ पे मैंने अभी कपड़े कुछ डाल दिए हैं धुलने के लिए। तो आजकल ना कपड़े धुलना तो होता है क्योंकि बिना धुले तो काम नहीं चलता है, लेकिन आजकल ना धुल के सुखाने की बड़ी समस्या हो जाती है। और आज तो वैसे तो धूप निकली है, हम लोगों के यहाँ ना गंगा मैया है, मंदाकिनी नदी, उन्होंने इतनी बाढ़ उसमें आ गई थी कि भोलेनाथ के ना परिक्रमा लगाने आती हैं। यहाँ भोलेनाथ मतगंध राजा जी का मंदिर है, तो वो यहाँ पे आती हैं 2-3 साल में परिक्रमा लगाने गंगा मैया। तो परिक्रमा जैसे लग जाते हैं ना, तो फिर उतर जाती हैं। तो फ्राइडे को तो इतना ज़्यादा पानी था कि पूरी रात, सुबह पता नहीं एकदम से बाढ़ आ गई गंगा जी में और इतना ज़्यादा मार्केट में सबकी दुकानों में पानी भर गया, यहाँ तक कि रोड में भी नाव चल रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ पानी हुआ था। फिर उसके बाद गंगा मैया जब परिक्रमा भोलेनाथ की लगा ली, उसके बाद मतलब बारिश बंद हो गई और बादल भी खुल गया, तो गंगा मैया उतर भी गई, मतलब उनका पानी बह गया, जो भी था, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा था वो सब बह गया। तो यहाँ पे ना अभी 2 दिनों से धूप निकलने लगी है, तो थोड़ी कपड़े वपड़े सूख जाते हैं। और बरसात में तो ऐसा ही होता है कि कभी अचानक से बारिश होने लगेगी, कभी धूप निकल आएगी, कभी कपड़े सूखते हैं, कभी नहीं सूखते, और अगर ज़्यादा गर्मी हुई तो बारिश होनी ही होनी है। इधर मैं ना नहाने जा रही थी, तो मुझे मेरे हस्बैंड को थोड़ी जल्दी जाना था, आज कहीं बाहर जाना था। तो उन्होंने कहा कि पहले वो कर लो, खाना बना देना। तो मैं ना बिना नहाए खाना कभी बनाती नहीं हूँ, कभी नहीं बनाती, कितनी भी जल्दी हो, भले मैं अच्छे से साबुन लगा के ना नहाऊं, जो 2 मग्घा पानी ढार ही लूँ, लेकिन नहाने के बाद ही खाना मेरा बनता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं आलू की सब्ज़ी बना दूँगी, तो यहाँ पे आलू बॉईल करने रखे दे रही हूँ। जब तक आलू मेरे बॉईल होंगे तब तक मैं जाके नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर मेरा आगे का काम होगा। तो मैंने गैस में चढ़ा दिए हैं आलू, और आलू के साथ पानी के साथ मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि नमक डालने के बाद जो आलू होते हैं ना, वो पकते तो अच्छे से है ही हैं और लेकिन अच्छे रहते हैं। तो मैं अधिकतर जब भी आलूओं को बॉईल करने रखती हूँ तो उसमें ना नमक 1-1.5 चम्मच डाल देती हूँ। और मैं इधर नहाकर आ चुकी हूँ, तो पहले नहाई हूँ, नहाकर पूजा की हूँ। पूजा करने के बाद फिर मैं आई हूँ तो थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा लूँगी, और क्रीम पाउडर लगाने के बाद फिर मैं जाऊँगी खाना की तैयारी करने। आलू मेरे बॉईल हो चुके हैं और अब मैं सिर्फ प्याज लहसुन काट के मसाला पीस के और फिर आलूओं को ठंडा करने रख दूँगी, तब तक मसाला बनाऊँगी। उसके बाद आलूओं को छील के ना सब्ज़ी बना लूँगी। तो अभी ना नहा के ज़रूर आई हूँ, पर फिर भी गर्मी सी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर, आजकल मुझे पाउडर लगाना बहुत अच्छा लगता है। सबको पसंद है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पाउडर लगाना गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं लगाती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे लगा लिया है पाउडर, और चलिए उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे किचन में।
चुकी हूँ। रेडी क्या, एक सिंपल सा नहा के आई तो पाउडर लगाया और पाउडर लगा के बस सिंदूर लगाया, सिंदूर लगा के थोड़ा सा लिप बाम लगा के और बिंदी तो लगी ही थी। बस मैं रेडी हो चुकी हूँ यहाँ पर। और चलिए फिर मैं मिलती हूँ किचन में। और हमारे यहाँ जो रामघाट में बाढ़ आई थी ना मंदाकिनी नदी में, उसमें कितने लोगों के सिलेंडर बह रहे थे, कितने लोगों की बाल्टियाँ बह रही थी। तो खैर ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं जब बाढ़ आती है। तो सिलेंडर और बाल्टियाँ क्या देखें, वहाँ तो लोगों की दुकान में ही पानी इतना ज़्यादा भर गया था कि इतना ज़्यादा सामान रहता है दुकानों में, किराना की दुकान है, कहीं किसी चीज़ की, कपड़ों की दुकान है, तो सब में पानी भरा हुआ था। तो कपड़े हैं, किराना का सामान है, सब खराब हो गया था। तो वो तो होता ही है बाढ़ जब आती है। और ये नदी के किनारे अगर घर मकान दुकानें कुछ हुई तो वहाँ थोड़ी बाढ़ आते समय थोड़ी दिक्कत तो हो ही जाती है। क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें बरसात के मौसम में तो अधिकतर होती हैं। क्योंकि हम लोगों को भी जब प्लाट लेना था ना, गांव में रहते थे, तो हस्बैंड ने वहीं गंगा जी के किनारे ही एक देखा था प्लाट। तब मैंने इनको बोला था कि देखिए मकान एक बार नहीं बनता है, एक ही बार बनता है। तो ऐसी जगह प्लाट लीजिए, क्योंकि बच्चे होते हैं छोटे। तो ऐसा होता है कि फिर बच्चे अगर छोटे हैं तो देखिए गंगा जी में जाएंगे, हम सो जाएंगे तो कुछ कहीं भी जाते हैं। तो फिर इसलिए वहाँ पे नहीं लिया था, दूसरी जगह लिया था। और मैंने डाली सब्जी बनाई थी आलू टमाटर की, जो आप लोगों को दिखाई कि बन के रेडी हो चुकी है। उसके बाद मैंने रोटियां बना ली। आज का दोपहर का खाना मेरा यही था, सब्जी आलू टमाटर की और रोटी। उसके बाद फिर मैं अभी आ चुकी हूँ और रूम में थोड़ी से रेस्ट करूँगी। खाना तो ऐसा है कि सब लोगों ने खा लिया है और अभी मैं थोड़ी सी रेस्ट करूँगी। रेस्ट करते करते आप लोगों से बात करूँगी। तो यहाँ पे देखिए टीवी चालू थी और यहीं पे मैं आके थोड़ी सी रेस्ट करने लगी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे थे। बच्चे भी देख रहे थे, मैं भी देख रही थी। तो वहीं पे थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद हो गई है शाम। शाम का टाइम था तो मैंने द्यूल फुला दिए थे, चने की दाल भिगोई थी और मैं यहाँ पे बना रही हूँ भगोसा। तो चने की दाल भिगो दी थी और उसको मैंने सिलबट्टे में पीसा है, क्योंकि मिक्सी में जब पीसते हैं ना तो हल्की गीली सी हो जाती है। और अगर बिल्कुल सूखा पीसो ना तो उसमें बिल्कुल महीन नहीं पिसती है, हल्की सी दरदरी रहती है। तो यहाँ पे मैंने सिलबट्टे में पीसी थी और सिलबट्टे में बड़ी अच्छी चने की दाल पिसती है। सच में आप बिल्कुल महीन करके पीसिए ना, एकदम सॉफ्ट सी पीसिए एकदम। और वो ना बिल्कुल भी पानी उसमें नहीं रहता है, बिल्कुल सूखी सूखी रहती है। तो मैंने पीस के सिलबट्टे में रख लिया था और उसी सिलबट्टे में अभी मैं मसाला भी भूंज के पीस लूँगी। तो एक साइड ना तवा चढ़ा दिया है और इसमें ना धनिया जो होती है, धनिया मैंने भूंज ली है, सौंफ भूंज ली है, जीरा मेथी भूंज लिया है। ये सारी चीज़ें भूंज के, मिर्च भी भूंज ली है। लाल वाली मिर्च डालनी है तो मैंने लाल वाली मिर्च भी भूंज ली है, 3 से 4 मिर्च थी। और सारे मसाले को भूंजने के बाद मैं इसमें सिलबट्टे में पीस लूँगी। उसके बाद मैं सिलबट्टे को धुल के रख दूँगी। तो ये सारा मसाला मैं भूंज के रेडी कर लूँगी, वो पीस के रेडी कर लूँगी। और ये देखिए मैंने मसाला पीस लिया है अच्छे से और मसाले को ना इसी में मिक्स कर दूँगी और साथ में नमक भी मिक्स कर दूँगी। नमक आप काला भी डाल सकते हैं और यही रेगुलर वाला सफ़ेद नमक डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सफ़ेद नमक ही डाला है। तो सारे मसालों के साथ, नमक के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि ये ना इसमें अच्छा सा स्वाद आ जाए। नमक मैंने हिसाब से ही डाला था अपने, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि अपना कोई ज़्यादा नमक लेता है, कोई कम नमक लेता है। तो मैंने अपने हिसाब से ही डाला है और इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर दिया, क्योंकि चम्मच से अगर मैं मिक्स करती ना तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होता, इसलिए मैंने हाथों से मिक्स कर दिया है। तो अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद देखिए आटा एक तरफ ना अम्मा से मैंने बोल दिया है कि जब तक मैं मसाला और ये दाल का इंतज़ाम करती हूँ तब तक आप ना आटा गूँध लो।
तो अम्मा ना मेरी नीचे बैठ के आटा गूँध रही हैं। तो होता है ना, वो तो माँ की ममता ही होती है, क्योंकि माँ से ज़्यादा ममता तो शायद कोई कर ही नहीं सकता है कि मेरी बेटी अकेले काम में लगी है तो चलो मैं भी कुछ करवा दूँ। तो वही चीज़ होता है कि माँ की ममता अलग ही होती है। तो यहाँ पे सारा सामान मिक्स कर लिया है मैंने दाल में, और देखिए यहाँ पे अम्मा ना नीचे बैठ के आटा गूँध रही थी। तो आटा भी गूँध ही चुका है और अब चलते हैं रूम में, तो वहाँ पे मैं बनाऊँगी, क्योंकि किचन में ना बहुत गर्मी हो रही थी। और यहाँ पे मैं रूम में आ गई हूँ और सामने आपको मेरा ट्राइपॉड रखा दिख रहा होगा। वो ना ऊपर से पता नहीं इसमें क्या हो गया है कि उसमें मोबाइल जैसे लगाओ ना तो मोबाइल खिसक जाता है पूरा। तो उसका मैं यूज नहीं इस टाइम कर रही हूँ, क्योंकि इसको तो 1-2 महीने से ऐसे ही हो गया ट्राइपॉड को। मोबाइल लगाओ तो मोबाइल खिसक के गिर जाता है, तो फिर डर लगता है कि मोबाइल गिर जाए, टूट जाए, तो फिर इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। ऐसे ही देखती हूँ, ऑर्डर किया था लेकिन वो आया नहीं, और दूसरा ऑर्डर करने के लिए सोच रही हूँ। तो अभी तो ऐसे ज़मीन में कहीं भी टिका के वीडियो बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए अम्मा बेलती जा रही है और मैं क्या करती हूँ, मैं भरती जाऊँगी। और इतना किचन में इतनी गर्मी लग रही थी ना कि गर्मी की वजह से पसीना पसीना हो रखा था। तो अभी रूम में आई हूँ, पंखा चालू करके बैठी हूँ, तो अभी थोड़ी पसीना सूख रहा है। और बस मैं यहाँ पे भरती जाऊँगी, अम्मा बेल बेल देती जाएंगी। तो अम्मा एक तरफ ये इधर बेल रही है पूड़ियाँ जैसी, और मैं उसमें ना भरती जा रही हूँ। अम्मा ना गुटखा भरे है मुंह में, अम्मा बहुत गुटखा खाती है, सन की जो गुटखा आता है ना वो बहुत खाती है, उसी को मुंह में भरे हैं। और मैं ऐसे हंस रही हूँ अम्मा से कि गुटखा खाते दिख जाओगी, तो वही हंस रही है और मैं ना भर भर दे रही हूँ। तो हम लोगों ने ऐसे ही बनाया, बनाते बनाते ना बातें करते रहे और बनाते रहे, तो टाइम का भी पता नहीं चला, बहुत जल्दी भी बन गई, बन के रेडी हो गई। और मैंने टमाटर की चटनी पीसी थी, और टमाटर और धनिया की पत्ती, हरी मिर्च की चटनी पीसी थी, तो वो भी बहुत टेस्टी, थोड़ी तीखी तीखी पीसी थी, क्योंकि चटनी थोड़ी तीखी ही अच्छी लगती है। तो और देखिए इसी तरह मैं भर भर के दे रही हूँ, भरती जा रही हूँ, भर भर के एक साइड रखती जा रही हूँ। उसके बाद ना पता है मैंने पानी भी किचन में रख दिया है गैस में, तो जब तक पानी गर्म होगा तब तक ना ये सब मतलब तब तक ये सब अच्छे से बन जाएंगे। और फिर इसको ना खाना तो अब बनाना नहीं है, क्योंकि हम लोगों का डिनर यही रहेगा, क्योंकि अब इसके बाद चटनी के साथ खा लेंगे, तो इसके बाद फिर डिनर करने का किसी का भी मन नहीं होगा। और अगर मन होगा तो पहले टाइम की सब्ज़ी और रोटी सब रखा है, जिसका मन होगा तो खा लेंगे। फ्रिज में सब्ज़ी मैंने रख दी थी, अगर मन होगा तो खा लेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं खाएंगे। लेकिन मैं और मेरे बच्चे तो फिर यही खा लेंगे, और फिर मन नहीं होता खाना खाने का। सो बस इसी तरह बना बना के मैं रेडी करके सब रखती जा रही हूँ। अम्मा जल्दी जल्दी बेल बेल के देती जा रही हैं और मैं रखती जा रही हूँ। तो ना 1 से 2 लोग अगर होते हैं ना काम के लिए, तो काम जल्दी हो जाता है। अकेले एक लोग करते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है करने में। तो चलिए देखिए अच्छे से बन गई हैं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी, मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इधर आ गई हूँ मैं किचन में, कि जहाँ ना पानी एकदम खौलने लगा है, गैस में ही रखा था तो ये खौलने लगा है। और देख लीजिए बना के एक साइड मैंने रख दिया था, और ये देखिए पानी खौलने लगा है। तो इसमें ना अच्छे से पानी गर्म हो चुका है, और इसमें बबूल आने लगे हैं गरम गरम। तो इसी में ना मैं डाल दूँगी ये जो फरे बना के रखे हैं, इनको ऐसे ही सारे फरों को डाल देंगे। और मैं ना गंजिया मुझे दूसरी लेनी थी थोड़ी सी, पहले मैंने सोचा इसमें सब बन जाएगा, लेकिन इसमें फिर थोड़ी ज़्यादा उस तरह बने,
तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी और बड़ी गंजियाँ होती ना तो और अच्छे से इनको डालने में दिक्कत नहीं होती। अभी आप लोग देख सकते हैं कि गंजिया छोटी थी, भगोना छोटा था, इसमें पानी और ये सारी चीज़ें बनने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन थोड़ी अगर भगोना बड़ा होता ना तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। और ये पक चुकी थी और इनको ना मैं थोड़ी से गर्म थी तो ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे फैला के रख दी हूँ दुपट्टे में। और देखिए अच्छे से ठंडी हो जाएंगी, उसके बाद ना इनको कट करके और जीरे से और प्याज से और थोड़ी से हल्का सा वो वाला मसाला आता है ना, सूखा मसाला, यही तो ऊपर से थोड़ी सी कोटिंग करके इनको ना फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इनको चटनी के साथ खाना है। तो मैं भी जा रही हूँ फ्राई करना। और दोस्तों, मैं फ्राई करते समय वाला जो वीडियो बनाई थी वो मुझसे डिलीट हो चुका था, इसलिए मैंने उसको नहीं इसमें लगाया है। तो अगर मेरा ब्लॉग आप पसंद आए तो लाइक करिएगा प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।